हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं श्वेता सिंह अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके री एग्ज़ाम की आपकी डेट आपके सामने है। बस मुश्किल से आपके पास 8 से 9 दिन का वक्त है और आपका एग्ज़ाम जो है आपके सामने है। तो अब ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम है, कंक्लूडिंग टाइम है और इसमें बस यही है कि मैक्सिमम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको जो है बस रिवीजन करने हैं कि ताकि जितना आपने पढ़ा हुआ है वो आपको याद रहे। तो इसी सीरीज़ में जीएसटीके के प्रैक्टिस सेट हम लोग अपने चैनल के माध्यम से कराते हैं। तो आज उसी सीक्वेंस में हमारा ये एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अपलोडेड है। आप इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइम में वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ में आज का ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के सामने लाया गया है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग के सामने आते हैं उसमें से आपको राइट आंसर पता हो। अगर आपके सामने से वो आंसर एक बार भी होकर के गुजरा होता है तो ज़रूर आप उस आंसर को सही टिक कर पाते हो। अगर वो कभी आपने बिल्कुल आपके सामने से नहीं गुजरा है तो वहाँ पर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बेहद ज़रूरी क्वेश्चंस का ये कलेक्शन आप लोग के सामने आया हुआ है। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। मतलब कि आपको ईयर बताना है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो इसका जो आपका ईयर है वो 1773 है, मतलब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। यहाँ पर आज का जो वीडियो है इसमें मैं डेट्स ही सारी इकट्ठा करके लेके आई हूँ। मतलब कि क्वेश्चन के जितने आंसर है एकदम सिर्फ आपकी वो डेट्स जो इंपॉर्टेंट डेट एग्जाम में आती है उसी पर बेस्ड आज आपका प्रैक्टिस सेट है। अगला प्रश्न है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ था। मतलब आपको पता है कि मार्ले मिंटो सुधार ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसका ईयर क्या है कि ये कौन से साल में जो है ये आपका मार्ले मिंटो सुधार बिल आपका आया था। तो वो आपका पारित हुआ था 1909 में। रेगुलेटिंग एक्ट के लिए सन याद कर लीजिए 1773 और मार्ले मिंटो के लिए सन याद कर लीजिए 1909। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज ये कौन से सन में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी 1921 में हुई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ये आपका कौन से साल में इसका आपका माना जाता है इनॉग्रेशन। तो आपका ये जो इस परिषद का जो आपका इनॉग्रेशन है वो आपका 1993, यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो आपका जो है जो मतलब स्टार्टिंग ईयर है वो आपका 1993 है। अगला है कि एनसीईआरटी का स्थापना ईयर क्या है। तो एनसीईआरटी का जो स्थापना ईयर है वो आपका 1961 है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, और ये इसका हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैसेज करिएगा, नहीं करते कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको याद होना चाहिए जो है। वो जो कमेंट्स के माध्यम से मैसेज करवाने के लिए कहती हूँ उसका रीज़न अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट बढ़ाना नहीं होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप लिखते हैं ना तो आपको कंफर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब आपने पढ़ा, आपने 4 क्वेश्चन पढ़े। रेगुलेटिंग एक्ट का आपका ईयर आपने पढ़ा 1773, मार्ले मिंटो सुधार का बिल का आपने ईयर पढ़ा 1909, हड़प्पा सभ्यता की खोज का सन आपने पढ़ा 1921, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का सन पढ़ा 1993 और एनसीईआरटी का स्थापना सन पढ़ा 1961। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि आपका जो है आपने जब पढ़ा इतिहास पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि घनानंद के ऊपर विजय प्राप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे आपका चाणक्य की उनकी अगुवाई में, और साथ में उन्होंने सेल्यूकस को पराजित किया था। वो सन आपका था 305 ईसा पूर्व में। अगला है कि विक्रम संवत प्रारंभ कब माना जाता है या कब होता है। तो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ माना जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन से सन या साल में हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 यानी कि 1952 में हुआ था।
नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन से सन में हुई थी। यहाँ पर आपको अगर बता सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है वो ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि आज मैं सारे सन के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो करी थी वो आपका 1973 में हुई थी, और जिन्होंने करी थी वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। नाम आप बताएंगे, मुझे बेहद खुशी होगी। अगला प्रश्न है कि सैडलर आयोग ये कब बना था। तो सैडलर आयोग का जो आपका सन है वो 1917 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोठारी कमीशन कब बना था। तो कोठारी कमीशन का जो आपका सन है वो 1964 से 1966 माना जाता है। आप ये जान लीजिए कि इन ऑप्शंस में से आपको जो भी मिलता है 1964 भी मिल जाता है, 1966 भी मिल जाता है, अदरवाइज 1964 से 1966 इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि जो आपका HR डिपार्टमेंट, जिसको पहले अभी उसका नाम चेंज हो गया है, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, इसका जो स्थापना सन है वो क्या है, वो 1985 है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो सन पर आधारित है, मतलब सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, तो यहाँ पर आपको एक साथ उनका कलेक्शन करने की कोशिश की गई है। आपको पता है कि मेरा जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करने का फॉर्मेट होता है एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाए जो है। हमारा अगला प्रश्न है, हमने मानव संसाधन तक पढ़ लिया था, अब हम आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकार किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुतायत पूछा जाने वाला ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था या स्वीकार किया था। तो वो डेट है 22 जुलाई 1947। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये डेट है। तो इसको तो बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लीजिए जो है कि अगर ये प्रश्न आपको मिला तो गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो आपका स्टार्टिंग ईयर था वो 1942 था जो है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो ये कब शुरू हुआ था। यहाँ पर आपको ये भी बता सकते हैं कि दिल्ली चलो नारा दिया किसने था। यहाँ पर मैं प्रश्न सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि दिल्ली चलो ये आपका कौन से सन में आपका ये आंदोलन शुरू हुआ था। ये आंदोलन आपका 1943 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और दिल्ली चलो आंदोलन 1943 में। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बेहद दर्दनाक हत्याकांड जो है हुआ था पंजाब में। तो ये आपका 1919 ईस्वी में हुआ था जो है। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह। आप जानते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह बहुत सारे होते हैं, उसमें से ये भी एक था कि जो आपका नमक सत्याग्रह है वो कौन से सन में हुआ था। तो वो 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत आया। यहाँ पर हो रहा है प्रबात कि साइमन कमीशन कौन से साल भारत आया था। तो साइमन कमीशन आपका 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन से सन में हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। तो दोस्तों आप जैसा देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर है, और अगर आप थोड़े से भी सिंसियर विद्यार्थी हैं तो आप ये ज़रूर समझ रहे होंगे कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये कितना ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ में कम टाइम कम जगह लेकर के और आपका जो है ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं। एक स्टूडेंट होने के नाते आपको जो है इस तरह के कंटेंट की बहुत ज़रूरत है, और रिविजन टाइम में तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। और बाकी अगर ये PDF आपको चाहिए तो लर्न एंड ग्रो विद श्वेता का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और लिंक उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अगर ढूंढने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। PDF सभी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगी।
1-2 दिन का लेट हो सकता है, बाकी मिल जाएंगे आपको जो है। तो आज का वीडियो हम अपना यहीं पर फिनिश करते हैं। पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, शबा खैर। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।